आवाज समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा करने का दिया आदेश। गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। हिंसा और आगजनी में अब तक 8 की मौत, सैकड़ों घायल। इमरान समर्थकों ने रेडियो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर फूंका। महाराष्ट्र में बनी रहेगी शिंदे सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा स्पीकर ने महाराष्ट्र में लिया था गलत निर्णय। उद्धव ने इस्तीफा ना दिया होता तो बच जाती सरकार। अब 16 विधायकों के निलंबन पर एक बार फिर स्पीकर को दिया अधिकार। दिल्ली में सरकारी अफसरों पर रहेगा चुनी हुई सरकार का कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर था एलजी और राज्य सरकार के बीच टकराव। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे सचिन पायलट। आज से शुरू की संघर्ष यात्रा। बोले 1.5 साल से सुन नहीं रही सरकार, कब शुरू होगी भ्रष्टाचार की जांच। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी 144 पॉइंट चढ़कर बंद। गूगल ने लॉन्च किया अपना पहला फोल्डेबल फोन, कीमत 1.5 लाख। भारत में गूगल पिक्सल 7a फोन लॉन्च। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एआई चैटबॉट बार्ड की। हिंदी सहित 40 भाषाओं में करेगा काम। और फ्लाइट में बदतमीजी पड़ सकती है और महंगी। सरकार नियम और कड़े करने की तैयारी में, अगले 2 महीने में आ सकती है नई गाइडलाइन। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 बागी विधायकों के मामले में एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया। ऐसे में कोर्ट पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत बताया। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है विनय। तो कैसे ये कोर्ट का मामला पूरा जाकर एक अंजाम तक पहुंचा, सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। तो ये थे उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या हुई। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि वो गद्दारों के साथ सरकार कैसे चला सकते थे। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने नैतिकता को लेकर उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए।
अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने। और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिनके समय में ये सारा कुछ हुआ था, उन्होंने कहा है कि उस वक्त उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने फैसला लिया। जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा और केंद्र सरकार कितनी दखलंदाजी कर सकेगी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर बाकी चीजों पर राज्य सरकार का अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली में कई अधिकारियों के ट्रांसफर होते दिखेंगे। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों से किसकी हुई जीत और किसकी हार, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और आज मुंबई में देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं इब्ला के 18वें एडिशन में। Considering that you can give network where it's difficult, won't you be able to make India's borders practically impregnable because of your network ability? No, I think drones have that potential, particularly because they don't put people in the harm's way. And, our hope and, our endeavor always is going to be that we get a drone in the hands of everyone who can potentially use it for our benefits. Okay, a big round of applause once again. Congratulations to your entire team. Thank you so much for being with us Many here tonight. congratulations. Congratulations, Team Idea Forge. Moving on, up next is a very special category. Tonight, we are pleased to present a special recognition award for social impact. It is my honor to introduce this legendary activist. She was a tireless champion for social justice and women's empowerment, and her work inspired and touched the lives of millions of people around the world. This award is a tribute to her dedication, passion, and leadership, and it is our way of saying thank you for making the world a better place. Tonight, we're delighted to honor the late Ila Bhatt in recognition of her extraordinary contributions to social justice and women's empowerment. She was known as the gentle revolutionary for her extraordinary work empowering women. Poverty is never going to be removed without the participation of women in the poor families. She was one of the pioneers in organizing cooperatives, microfinance and labor movements for women working in the unorganized sector. Hillary Clinton has publicly declared her as one of her heroes. But for hundreds of thousands of informal women workers in India, Ila Bhatt was the god of grassroots development. A
A lawyer by training, Ela Bhatt founded the Self-Employed Women's Association in 1972. Today, it boasts of over 1.2 million members in 9 different states. I went to villages to live there, to work there. I was a lawyer, so I used my legal knowledge for their rights. A year later, she started India's first women's bank, the Cooperative Bank of Seva. Her legacy of creating a better world for the working women of India will forever be unparalleled. It's not the leader who brings freedom. It is the people who bring freedom. For empowering over 1 million women through grassroots entrepreneurship, CNBC TV 18 India Business Leader Awards proudly presents the Special Recognition Award for Social Impact Icon to the late Ela Bhatt. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm round of applause and paying our tribute to this iconic winner of the Special Recognition for Social Impact Award. Kalpana Ben and Hira Ben are here to receive the award. Please put your hands together for Ela Bhatt. कहना है आपको? तो ये देख रहे थे आप इब्ला अवार्ड्स, जहां सोशल आइकन अवार्ड्स मिला ईला भट्ट को। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी अब चरम पर पहुंच रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पायलट खुलकर गहलोत की मुखालफत करने लगे हैं और तो और अब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं। सचिन पायलट 5 दिन का ये जनसंघर्ष पर यात्रा 5 दिन की करेंगे, जहां वो अजमेर से इस यात्रा की आज शुरुआत कर चुके हैं। यात्रा में सचिन 125 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इस यात्रा का समापन जयपुर में होगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन की ये जनसंघर्ष यात्रा राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सचिन पायलट ने यात्रा शुरू करने से पहले एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मैं 1.5 साल तक इंतजार किया, कई बार सीएम को याद दिलाया पर कुछ हुआ नहीं। मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया ना कार्रवाई हुई। अब चुनाव में बच गए 7 महीने। मैंने जयपुर के अंदर मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। यह कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 अप्रैल की बात है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच गठित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। इधर पंजाब पुलिस ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास धमाकों के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल रात भी करीब 1 बजे स्वर्ण मंदिर के पास तीसरा धमाका हुआ। इसी के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशंस के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन्हीं लोगों ने पास के बाथरूम में बम बनाया और धमाकों की साजिश रची। इनका मकसद अशांति फैलाना था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह के भीतर स्वर्ण मंदिर के आसपास ये तीसरा धमाका था। पहला धमाका 6 मई को और दूसरा ब्लास्ट पिछले सोमवार को हुआ था। दोनों धमाकों में 1-1 व्यक्तियों की घायल होने की खबर है और एनआईए की टीम भी इस बार इस घटना के बाद घटनास्थल का दौरा कर चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वैज्ञानिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई वैज्ञानिकों की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वहीं इस मौके पर पीएम ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक रूपांतरों के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है और इमरान को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इमरान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। रिहाई के आदेश के बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। इमरान खान की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद हिंसा और आगजनी का आज से भी सिलसिला जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. We don't just create new standards. We create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिला। बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 61,905 पर बंद हुआ और निफ्टी 18 अंक गिरकर 18,297 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा मेटल शेयरों में रही। रियल्टी, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। और कैसा रहा आज का बाजार, समझते हैं सुमित से। बताएं सुमित, हाइलाइट्स। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों में वैसे तो एक सीमित दायरे में कामकाज था, लेकिन आज इवेंटफुल डे था क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए। मिसाल तौर पर LNT के नंबर्स आए तो वहाँ रिएक्शन आया नेगेटिव। डॉक्टर रेड्डीज के वजह से पूरा फार्माज ड्रैग हुआ। बाद में लॉरस लैब, डिवीस लैब, इनमें भी न्यूज फ्लोज के दम पर कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। खरीदारी थी आज एशियन पेंट्स में नंबर्स के बाद, वहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला। इसके अलावा सेलेक्टिव स्टॉक्स मेटल के जो कि मूव में थे, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। एडवांसेस के लिहाज से 1500-1600 शेयर तेजी में, बाकी शेयरों में बिकवाली। तो मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर ही आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। और एक्सपायरी थी फाइनेंशियल, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल भी आप कह सकते हैं सेशन देखने को मिला। तो सुमित, आज गेनर्स और लूजर्स का हिसाब किताब क्या रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज अदानी समूह के शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। न्यूज फ्लोज के दम पर यहाँ पे पॉजिटिव मूव था। तो अदानी इंटरप्राइजेस इंडेक्स से टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। बढ़िया तेजी 5% की। एशियन पेंट नंबर्स के बाद 3.5% ही चलता हुआ दिखाई पड़ा। HUL 3.5% का उछाल और अदानी पोर्ट 2.5% की तेजी यहाँ पर। तो 4 गेनर्स में 2 अदानी समूह के। निफ्टी के लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के बाद 7% नीचे, LNT नंबर्स के बाद 5% नीचे, हिंडाल्को नोवेलिस के नंबर्स के बाद 3.5% नीचे और डिवीस न्यूज फ्लोज के बीच में करीब 3% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड
कैप गेनर्स में आइडिया अच्छी तेजी में रहा, रिलैक्सो 3.5% लगातार तेजी में, सीजी पावर नंबर्स के बाद से कॉन कॉल के बाद से चलना शुरू हुआ, आरएफसी करीब 3% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर्स के बाद 4% टूटा, लॉरस लैब न्यूज फ्लोज के दम पे 3.5% और आईजीएल में भी करीब 3% की बिकवाली नंबर से पहले आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा का दिन खराब था तो उसमें डॉक्टर रेड्डी 7% नीचे, लॉरस 3.5% नीचे, डिवीज 3% नीचे और एल्केम लैब करीब 2.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक फ्लैट सेशन लेकिन इवेंटफुल कह सकते हैं आज के दिन को। शुक्रिया सुमित। और गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पिक्सल फोल्ड और पिक्सल टैबलेट को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 5G स्मार्टफोन पिक्सल 7a भारत में लॉन्च कर दिया गया है। तीनों डिवाइस गूगल टेंसर G2 प्रोसेसर से लैस हैं। गूगल पिक्सल फोल्ड एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, इसमें 2 कलर में इसे लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मार्केट के लिए फ़ोन की प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है। 5G स्मार्टफोन पिक्सल लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है और भारत में के बाज़ार में भी मौजूद है। पिक्सल टैबलेट से 12 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही पिक्सल टैबलेट में कई AI टूल्स भी दिए गए हैं। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इब्ला अवार्ड्स में मुंबई। Commonwealth Games in Birmingham. From being a bronze medalist at the Asian Championship in 2019 to now being a 2-time world champion at World Women's Boxing Championship in 2023, the new queen in the flyweight category has arrived. For our fists of gold and a heart of steel. And for bringing glory to India, CNBC TV 18 India Business Leader Awards proudly presents the Sports Leader of the Year Award to world champion Nikhat Zareen. Ladies and gentlemen, please put your hands together for India's pride and 2-time world boxing champion Nikhat Zareen. A big round of applause for her. Deserves a standing ovation, but for me the तो ये थी इब्ला अवार्ड्स जहां पे स्पोर्ट्स लीडर घोषित हुई निखत जरीन। इसके अलावा भी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गजों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, गूगल ने अपने सबसे बड़े इवेंट गूगल I/O 2023 में AI चैटबॉट बार्ड को लॉन्च कर दिया है। काफी इंतजार के बाद AI चैटबॉट बार्ड अब भारत सहित 180 देशों में उपलब्ध है। गूगल ने इसमें टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स भी जोड़े हैं। ये केवल जवाब विजुअल्स से देगा, बल्कि यूजर सवाल भी विजुअल्स के जरिए पूछ पाएंगे। आप अपने गूगल अकाउंट के जरिए क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र पर बार्ड का अनुभव कर पाएंगे। चैटबॉट बार्ड हिंदी, बांग्ला समेत 40 भाषाओं में काम करेगा। गूगल का बार्ड ओपन AI के चैट GPT को कंपटीशन देने के लिए तैयार है। और आज मुंबई में देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड का आयोजन हो रहा है और एक बार फिर से आपको लिए चले और फिर से वहां हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले एक खबर आपको दिखाते हैं CNBC आवाज़ की खबर की असर की। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाले मिस्ड कॉल पर व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बता दें कि CNBC आवाज़ ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली मिस कॉल्स के खिलाफ चेतावनी दी थी। साथ ही इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम, सरकार का कदम। देखिए, CNBC आवाज ने ही सबसे पहले 28 अप्रैल को व्हाट्सएप पर अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली मिस कॉल का मुद्दा उठाया था। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि नंबर्स के पीछे साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग एक्टिव हैं। खासतौर पे कि जामताड़ा, मेवात, पुरुलिया से लोग साइबर फ्रॉड की हरकतें मिस कॉल के जरिए इंटरनेशनल नंबर से अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पे अगर आप फोन उठाते हैं तो आपका वहां पर एक वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो के जरिए आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ आपको व्हाट्सएप पर ही आपको पार्ट टाइम जॉब का
ऑफर दिया जाता है और जो उस ऑफर के जरिए आपके डाटा जुटा करके आपके साथ ठगी करने की कोशिश की जाती है। हमने ये भी कहा था कि आपको इनका रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब सरकार ने भी इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है। सरकार जल्दी व्हाट्सएप को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। व्हाट्सएप को नोटिस भेज करके पूछा जाएगा कि बताइए ये कॉल्स किस वजह से आ रहे हैं, क्या ये रैंडम कॉल्स है या कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स है, ये बॉट कॉल कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है। अगर व्हाट्सएप से जवाब मांगा जाएगा, अगर व्हाट्सएप के जवाब के बाद ही सरकार तय करेगी कि किस तरह की कार्रवाई व्हाट्सएप के ऊपर करनी है। खासतौर पर कि सरकार व्हाट्सएप से भी कहेगी कि आप अपने स्पैम फिल्टर को मजबूत कीजिए ताकि जो ग्राहक हैं, भारतीय ग्राहक हैं, उन तक ऐसी मिस कॉल्स ना पहुंचे। शुक्रिया असीम। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।